नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशन। जिस प्रकार के प्रकरण होने वाले हैं इस सिया के राम एपिसोड में, वो बहुत ही निर्णायक मोड़ है, क्योंकि यहां से चालू होगा वो सफर जिसमें लांछन लगेंगे माता कैकेयी के ऊपर, उनके प्रेम के ऊपर, मंथरा के विचारों के ऊपर, और जिस प्रकार से मंथरा को एक पूर्वाभास करा ही दिया है एक अघोरी जी ने, तो मंथरा को भी वो देखना है हमें कि किस तरीके से पत्थर प्राप्त होंगे। लेकिन उससे पहले ये देखना है कि सभा के मध्य क्या जाकर ये बात कही जाएगी, या वो कोप भवन में जाकर के बात कही जाएगी। ये बात होगी किस प्रकार से, सामने किस प्रकार से आएगी। क्या प्रभु श्री राम जी का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है और जो उनकी प्राप्ति है कि कई लोगों का उद्धार करना है, और वो उद्धार के लिए यही नियति डिसाइड करके रखा है। लांछन किसी न किसी को तो लेना था, क्योंकि कई लोग इंतजार कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा। तो देखते हैं हमारे इंतजार का फल कैसा होता है। किस प्रकार से गुरु वशिष्ठ जो रहस्य छुपा रहे हैं, जो उन्हें भविष्य प्राप्त है पहले से देखने की शक्ति, और वो देख पा रहे हैं कि क्या होने वाला है, गत भविष्य में घटना कौन सी घटने वाली है, लेकिन उसके बावजूद वो घटना क्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। नहीं तो वो कह सकते थे पहले ही कि एक काम करिए, सर्वप्रथम मंथरा को कालकोठरी में डालिए, तब तक के लिए जब तक के लिए भरत ना आ जाए। या यूं कह लें कि आप देवी कैकेयी से पहले विचार विमर्श करिए। हाँ, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन उन्होंने तो पहले बताया कि देवी कैकेयी सबसे बड़ा मेरे लिए डर है, तो किसी को ना कुछ कहते हुए सबसे पहले मंथरा को आप कैद कर दीजिए, बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं, नियति में किसी भी प्रकार की बाधा बनने की उनकी कोई चेष्टा नहीं। देखते हैं क्या कुछ कैसे आगे कदम बढ़ते हैं। शुरू करते हैं एपिसोड 105 पार्ट 2। जब बहन रूपी कौशल्या सौतन का रूप धारण करके तुम्हें इसी प्रकार प्रताड़ित करेगी, क्या तुम सौतन कौशल्या की प्रताड़ना सह पाओगी? तुम तो अपने पति को अपना सौभाग्य मानती थी, अपना सर्वस्व मानती थी ना, किंतु उन्होंने इतना बड़ा विश्वासघात करके यही सिद्ध कर दिया है कैकेयी कि उनके जीवन में ना तो तुम्हारा कोई मूल्य है, ना भरत का, और ना ही उस वचन का जो उन्होंने तुम्हारे पिता को दिया था। सबसे दमदार महाराज दशरथ की जिह्वा पर मधु जैसी वाणी अवश्य है कैकेयी, किंतु उनके विचार शब्द भेदी बाण से भी अधिक घातक है। अरे कैकेयी, पति तो सबसे परम मित्र होता है ना, किंतु महाराज दशरथ तो मित्र के वेश में तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु है। आज तक एक सपोले को पोषित करती आई हो तुम कैकेयी। राम राजा बनेगा, कौशल्या राजमाता, और तुम मेरी दासी। कौशल्या की दासी, यही तुम्हारे इतने वर्षों के प्रेम, समर्पण और सेवा का प्राप्य होगा कैकेयी। तुम बनोगी दासी और तुम्हारा भरत वनवासी। यही तुम्हारे इतने वर्षों के प्रेम, समर्पण और सेवा का प्राप्य होगा कैकेयी। तुम बनोगी दासी और तुम्हारा भरत वनवासी। बस करो। न मैं बनूंगी दासी और न ही मेरा पुत्र भरत बनेगा वनवासी, और इसे रोकने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगी। पिताश्री, मैं बुलाकर ले आता हूं उन्हें। ठहरो पुत्र, मुझे लगता है कि वो तैयारियां करते करते स्वयं तैयार नहीं हो पाए। आज उसके प्रिय पुत्र राम का राज तिलक जो है, आप सभी सभागृह के लिए प्रस्थान करें। मैं स्वयं महारानी कैकेयी को लेकर पहुंचता हूं। एकांत में बात होगी भाई।
मंथरा, तेरा कथन सर्वथा उचित था। अयोध्या मेरे प्रेम को समझ ना सका मंथरा। जिनकी मैं जीवन संगिनी हूं, जिनके लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, आज उन्होंने मेरे विरुद्ध और अपने पुत्र भरत के विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र रचा जैसे हम उनके शत्रु हो, और मैं दृष्टिहीन, विवेकहीन कुछ ना समझ सकी। पर अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है मंथरा। अब मैं मेरे भरत के साथ और अनिष्ट नहीं होने दूंगी। मुझे राम का राज तिलक रोकना होगा, और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगी। तू मुझे केवल युक्ति बता मंथरा, केवल युक्ति बता। योजना भी इन्हीं बहुत की देर हो चुकी कैकेयी, ये बोलना बहुत है। देर। किंतु ऐसी परिस्थिति में केवल एक ही युक्ति है, और वो है कोप भवन। लंकेश, दानव लोक हमारे मार्ग में पड़ेगा। यदि इच्छा हो तो शूर्पणखा से मिलते चलो। नाना श्री, अभी भेंट करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अभी तक रुष्ट हो उससे। तुम्ही ने तो क्षमा करके विदा किया था। क्या तुम्हारे मन में उसके लिए कोई चिंता नहीं? क्या तुम नहीं देखना चाहते कि विवाह के पश्चात वो कितने सुख से रह रही है? उससे मिल लो लंकेश, शूर्पणखा को भी प्रसन्नता होगी। उससे मिल लोगे तो प्रलय नहीं आ जाएगा। उचित है, पर अधिक समय के लिए नहीं। पर यहाँ 1 किलो मिठाई पहली बार जा रहे थे, किस तरह? स्वामी, स्वामी, मेरे भाई लंकेश आ रहे हैं। उनका संदेश आया था, वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। रावण, और वो भी यहाँ हमारे दानव लोक में? ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। लंकेश हमारे यहाँ पधार रहे हैं। तुम जाओ, उनके स्वागत की तैयारियां करो। आओ सारे तो नहीं करना चाहते हैं। जो जीवा तो क्या है? रावण समस्त दानव जाति का शत्रु है। यहाँ आने के पीछे भी अवश्य ही उसका कोई परोक्ष कारण होगा। सुना है लंकेश विश्व जीतने निकला है। कहीं दानव लोक पर आक्रमण तो नहीं करने वाला? वो क्या आक्रमण करेगा दानव लोक पर? वो मूर्ख तो दानवों को अपना शत्रु नहीं बल्कि संबंधी मानता है। उसे तो यह भी ज्ञात नहीं है कि मेरा विवाह उसकी बहन के साथ केवल मेरी एक राजनीतिक चाल थी। और वो इस चाल में फंसने स्वयं आ रहा है, किंतु वो यहां से जीवित बचकर नहीं जाएगा। हाउस अरेस्ट। मेरी जीवा के स्पर्श से लंकेश सदैव के लिए अचेत हो जाएगा, और उसके पश्चात इस संसार पर असुरों का नहीं बल्कि दानवों का राज होगा।
कक्ष होता है। राजा कक्ष में जाए तो मुझे पता चले कि क्या हुआ। क्रोध अपना व्यक्त करके। हाँ, ड्रेस भी ठीक है इसके प्रकार का। गोभवन का अपना एक शोक बहुत ज्यादा लगता है। शोक है तभी तो क्रोध है। देखते ही लग गया था कि किस प्रकार से हाउस अरेस्ट करेंगे हमारे विद्युत जीवा रावण जी को, क्योंकि अपने इलाके में तो शेर होता है। दानव भी शेर होता है। गोप भवन के बारे में जो इमेजिनेशन की है वो बहुत तगड़ी है कि किस तरीके से अपना क्रोध व्यक्त किया जा सकता है। राजा के आदेशों के आगे कुछ नहीं चलता, किसी का नहीं चलता, और गोप भवन में जाने की अनुमति केवल महारानियों को है। जिस तरीके से वो कोप भवन दिख रहा है कि उसमें कोई आता जाता नहीं, अंधकार है। जिस प्रकार से मन में आपके अंधकार होता है उसी प्रकार से उस कोप भवन में अंधकार है। जिस प्रकार से मन पे एक स्याह पर्दा छप जाता है उसी तरीके से स्याह वस्त्र भी वहां के लिए निर्धारित है। तो कहीं ना कहीं मन के उस क्रोधित परिवेश को दृष्टांगत करने के लिए या दृष्टिगत करने के लिए ये पूरा सेटअप तैयार किया। सोचने वाली बात है भाई, रोने के लिए एक कमरा है, सोने के लिए अलग। सबसे बड़ी चीज है कि उसका एक नियम भी बना हुआ है। जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने अपना सारा कक्ष जो है बिखेर दिया कि हाँ मैं क्रोधित होकर निकल गई, कोई आएगा तो मैं संदेश सुन लूंगी कि हाँ मैं गुस्सा हूँ, क्रोधित होकर दिखना चाहिए। हाँ दिखना चाहिए, और कहाँ पे होंगे वो भी पता है, और दरवाजे उनके बंद ही रहेंगे कक्ष के जब तक उस क्रोध को शांत करने की कोई युक्ति नहीं आ जाती। देखते हैं युक्ति हमें पता है कब होती है। अब किस प्रकार से राजा दशरथ विवश होकर उनकी आज्ञा का पालन कर यह आदेश देते हैं प्रभु श्री रामचंद्र। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।